अस्सलामु अलैकुम। आसमी फ़िज़िक्स चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन के नाम ही से ज़ाहिर है कि एक बॉडी जब रोल करता है तब उस रोलिंग के दौरान जब वो फ्रैक्शन जो प्रोड्यूस होता है तो उसको हम रोलिंग फ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो रोलिंग फ्रैक्शन जो है इसके बरअक्स हमारा जो अभी तक जो पढ़ रहे थे वो हमारा जो है वो एग्ज़ाम्पल थी स्लाइडिंग फ्रैक्शन की। यानी अगर हम यहाँ पर इस वीडियो को देखते हैं, यहाँ पर इस वीडियो को अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स है, इस पर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो इसको मूव करना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रैक्शन जो है ये अवेलेबल होती है। यहाँ पर दोनों सरफेस के दरमियान जो लिमिटिंग फ्रैक्शन यानी जो स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स की जो एरिया है एरिया ऑफ कांटेक्ट वो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेबल के साथ इसकी जो कांटेक्ट एरिया है इसकी वजह से इसकी जो लिमिटिंग फ्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए इसको मूव करने के लिए बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड फोर्स रिक्वायर्ड होगा। आर्म फोर्स से आप इसको मूव नहीं कर सकते जब तक आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है अगर इसकी वैल्यू जो है लिमिटिंग फ्रैक्शन से जब तक कम रहेगी ये बॉडी मूव होने वाली नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसको मज़ीद देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा बॉक्स है जिसके नीचे हमने टायर्स टाइप या रोलेबल चीज़ें लगाई हैं। अब अगर वही फोर्स आप इधर लगाते हैं तो ये बॉडी जो है बहुत आसानी के साथ मूव होने लगता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, आपने वही फोर्स वही मैग्नीट्यूड की फ़ोर्स लगाई और ये ब्लॉक जो है ये मूव होने लगा है। तो यहाँ पर ये क्यों जो है इस क्यों का जवाब यहाँ पर हम अभी ढूंढेंगे कि ये क्यों है। तो पहले मैंने बता दिया कि स्लाइडिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा इसलिए होती है कि यहाँ पर जो कांटेक्ट एरिया है ये सारी की सारी जो है ये हमारे पास ये एरिया जो है काउंट होती है और ये लिमिटिंग फ्रैक्शन को जो है जो म्यू एस की वैल्यू होती है यहाँ पर जो आप स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू लगाते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रैक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस केस में अगर आप इस बॉक्स को देखें तो इसके नीचे जो टायर्स व्हील्स आपने लगाए उसकी एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम है। तो इसलिए अगर हम इस पर इससे कम फोर्स भी लगाएं तो ये बॉडी मूव होने लगेगी। और यही जो है पहिए की जो कमाल है, जो एक्सपर्ट मानते हैं कि दुनिया में अहम ईजादात में जो है व्हील जो है वो भी जो है सबसे अहम ईजाद है जिसकी वजह से बहुत से जो है वो काम आसान हो गए। व्हील के बगैर आप जितने भी काम करते आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स और बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी लॉस करनी होती और ये गाड़ियाँ वगैरह ये तो बिल्कुल होती भी नहीं क्योंकि ये टायर्स के बगैर जो है फजूल है, ये मूव नहीं कर पाती। और सर्कुलर जो रोलेबल चीज़ें होती हैं उस पर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसकी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से ये जो है आपको जो रोलिंग फ्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो याद रखें कि रोलिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन से। ठीक है, इसी तरह आप देखें अपने रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक व्हील कार्ड जो होता है इसके नीचे आप जो है पहिए लगाते हैं जिसकी वजह से रोलिंग फ्रैक्शन की प्रोड्यूस होती है स्लाइडिंग फ्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर ये टायर हटा दें तो क्या होगा कि ये आप एक ब्लॉक ही मूव करोगे और इसकी जो नीचे ज़मीन के साथ कांटेक्ट एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि आप इस व्हील को मूव करेंगे, इस ट्रॉली को मूव करेंगे। इसी तरह साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल भी जो है वो भी इसी तरह पहिए हैं उसके जो कि इसकी एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ज़मीन के साथ वो बहुत कम होती है जिस वजह से जो है इसकी जो रोलिंग फ्रैक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रैक्शन की बजाय यहाँ पर आपकी रोलिंग फ्रैक्शन आ जाती है और इस वजह से जो है हमारा जो साइकिल है वो आसानी से मूव होता है। अगर हम यहाँ पर एक बात और देखें, अगर इस साइकिल के टायर फ्लैट हो जाए, पंक्चर हो जाए तो ये जो टायर्स की जो रबर होती है वो पेल जाती है, ठीक है, फिर इसकी एरिया थोड़ी बढ़ जाती है। जब इसकी एरिया बढ़ जाती है तो आपने पंक्चर साइकिल को चलाया होगा, आपको पता होगा कि कितना ज़ोर लगाना पड़ता है। ये वजह क्यों होती है, जब टायर फ्लैट हो जाते हैं
سائیکل کے، تو وہ جو ہے پھر کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ ریزسٹنس پیش کرے گا آپ کو، اور آپ کو زیادہ فورس لگانا ہوتا ہے۔ تو رولنگ فریکشن کے حوالے سے جو ایک یہ اینیمیشن تھی میرے خیال میں آپ کے ذہن میں جو ہے اس نے کافی کچھ کلیئر کیا ہوگا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔